कुढ़न्नी का बेटा विधायक बने। कुढ़न्नी उपचुनाव निर्धारित हो गया है, लेकिन अभी डेट और कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं। लेकिन ये निर्धारित हो गया है कि कुढ़न्नी उपचुनाव होना है। इसी को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं कुढ़न्नी क्षेत्र एरिया में। आज हमारे साथ जदयू के एक युवा नेता मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और कुछ राजनीतिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें अब अपना दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार भास्कर है और मैं कुढ़न्नी से ही हूँ और मैं जनता दल यू में हूँ और यहाँ मेरा स्थानीय लेवल पे हम भी पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं पार्टी के लेवल पे और स्थानीय लोगों के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुढ़न्नी उपचुनाव निर्धारित हो गया है और राजनीति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गर्मा गई है। क्या लगता है, महागठबंधन का भी अब सरकार बन गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महागठबंधन का सरकार बन गया है क्योंकि देखिए बिहार में आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी का कोई चेहरा का विकल्प नहीं है और इस बात को मानते हैं कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं है कि नीतीश कुमार जी के विकास को चुनौती दे सकता है। हर घर में, चाहे हर घर तक सड़क हो, हर घर तक बिजली हो, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि इसको तो उन्होंने पहुंचाया है और जो संकल्प उन्होंने जो लिया है, चाहे महिला की भागीदारी की बात हो, पंचायत लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, तो सब लोग जानते हैं कि जो उन्होंने कहा है गांधी मैदान से, उसको उन्होंने सुनिश्चित करके देखा है। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है विकास के मामले में। और बहुत सारी जो लोकतंत्र होता है वो संख्या बल पर चलता है, तो कुछ चीज़ें होती है, परिस्थिति होती है जिसमें आदमी गठबंधन अपने हिसाब से करता है, वो परसेप्शन वो चलते रहता है। बहुत सारे बात पूर्व में भी आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले होते आया है, लेकिन जिनके पास जनमत है, लोकतंत्र में जनमत का पूजा होता है, तो जनमत नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि बीजेपी अगर बुलाएगी भी, मतलब उन्होंने अपनी बातों ही बातों में कहा है कि बीजेपी अगर दोबारा उन्हें बुलाती भी है तो वो नहीं जाएंगी। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सद्धे अटल जी, सद्धे लाल किशन आडवाणी, उनकी पार्टी अब बीजेपी नहीं रही। बीजेपी उन लोग के द्वारा बनाया गया था और बीजेपी उस समय जनतांत्रिक गठबंधन में चलती थी और उसके संयोजक एनडीए के जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। लेकिन आज वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि एक व्यक्ति और एक संस्था पर सीमित हो गया है, तो इसीलिए बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है। इसीलिए बीजेपी के साथ अब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी रहे तो संभव नहीं। उन्होंने तो कहा कि 25 के चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टी को हम समाप्त कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये जानते हैं कि 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री क्षेत्रीय पार्टी ने दिया है, तो फिर कैसे आप समाप्त कर देंगे? तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को ये तो डर होगा ना कि हमारा अस्तित्व बचेगा, तब तो राजनीति करेंगे। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में संख्या बल का वैल्यू होता है। चाहे आप कितने बड़े लीडर हैं, आपके पास आधार नहीं है, सीट नहीं है, आप विधायक MP नहीं है, तो फिर क्या मतलब है आपके राजनीति करने का? तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जनबल का और संख्या बल का महत्व होता है। अच्छा, गोपालगंज में आरजेडी ने यादव को टिकट ना देकर गुप्ता को टिकट दिया है, इसको लेकर आप बताइए। देखिए, कोई भी पार्टी जो एक दिमाग में रखती है कि इस समाज का वोट मेरे पास है, तो हर पार्टी एक परसेप्शन बनाती है कि ऐसा नहीं है। हर पार्टी, अब तेजस्वी जी ने कहा कि A to Z की पार्टी है, तो उसी का परिणाम है ना। मोकामा देखिए, गोपालगंज देखिए, अभी बोचहा हुआ देखिए कि उन्हीं को टिकट दिया जिनको लोग ये कहते थे कि ये लोग RJD के वोटर नहीं हैं, तो उन्होंने दिया। उन्होंने ये जो उन्होंने कहा है नया सोच में कि हम प्रयोग करेंगे, सबको लेके चलेंगे, इसीलिए उसी का एक परिणाम है। वो तो एक प्रयोग है, उसको आप प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। चूँकि ये सब लोग समझता है कि उस समाज का परंपरागत वोट बीजेपी के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसेप्शन चेंज होते रहता है। जो 14 की बातें थी 19 में नहीं है, जो 19 की बातें थी वो 24 में नहीं है। जिन बातों को और महंगाई को, भ्रष्टाचार को मुद्दा लेकर आए थे, तो कितना महंगाई घट गया बताइए। इस तरह से ये बदलाव ज़रूरी है करना। राजनीति में समय समय पर बदलाव नहीं होगा तो 1977 का आंदोलन बताइए, 74 का आंदोलन बताइए, समाजवादी नेता चंद्रशेखर का आंदोलन। तो राजनीति में प्रयोग स्वाभाविक है कि नए लोग आएंगे तो कुछ नया प्रयोग होगा। आज एक जनरेशन ख़त्म हो रहा है, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब लोग एक। अच्छा, इसी यहीं पे हम आपको रोकना चाहेंगे कि आपने बोला कि एक नया परसेप्शन, एक नया चेहरा लाए, तो क्या लगता है आपको कि एक नया चेहरा लाना कितना रिस्की हो सकता है और कितनी संभावनाएं होती हैं एक नए चेहरे को जीतने की, उसके लिए मेहनत करने की और उसके लिए उसको चुनने की? खासकर ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसा चेहरा चुनें जिससे संभावना ज़्यादा हो कि वो जीत सके। देखिए, राजनीति में
कोई भी व्यक्ति जब प्रयोग में आता है तो पहली बार ही राजनीति में आता है। अब जो लोग पहले राजशाही था तो उनके पुत्र राजा बन जाएंगे। अब तो ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में प्रयोग ही होता है। तेजस्वी यादव 15 में जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब बने और जीत के आए तो क्या था, वो प्रयोग था। चिराग पासवान जीत के आए, क्या राजनीति में उनकी भूमिका थी, प्रयोग है। तो राजनीति में प्रयोग होता ही है समय समय पे। और दोनों चीज़ें जब तक आप एक परसेप्शन एक बताइए, युवराज सिंह जब T20 वर्ल्ड कप जिताए थे, जब वो छोड़े थे, तो आज हमको नया युवराज सिंह सूर्य कुमार यादव मिला कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि हर दौर में एक खिलाड़ी आता है जो टीम को आगे ले जाता है। उसी तरह राजनीति में हर एक चेहरा आता है तो प्रयोग में, जो उस पार्टी को, उस समाज को, उस क्षेत्र को लेकर आगे जाता है। लेकिन परसेप्शन तो चेंज करना पड़ेगा ना समय समय पे। कोई जानता था कि लालू यादव का अल्टरनेट तेजस्वी जी बनेंगे, तो उसी तरह कोई जानता था कि रामविलास जी का अल्टरनेट चिराग पासवान बनेंगे। आए राजनीति में प्रयोग हुआ, सफल हुए, सांसद बने, विधायक बने, उप मुख्यमंत्री। ऐसे ही प्रयोग होता है, कहीं भी प्रयोग इसी तरह का। कोई बैठने नहीं आया। जब राजीव गांधी मरे थे तो कोई जानता था कि कांग्रेस फिर जिंदा होगा। फिर कांग्रेस पूरी बहुमत से आई, फिर बीजेपी नहीं आया, फिर बीजेपी 14 में आया। तो राजनीति एक साइकिल है जो चलते रहता है, उसका एक गति है, उसमें प्रयोग हर समय नया नया होते रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रयोग और ये चेहरों का बदलाव सफलतापूर्वक साबित हो रहा है। हर राजनीति में, हर समाज में, हर समय जब नया प्रयोग होता है तो वो उसके लिए अच्छा ही रहता है। जब सुबह होगा तो शाम का होना तय है, जिसका उदय है उसका अस्त है। तो ये पृथ्वी गोल है, उसी तरह राजनीति भी सराउंडिंग है। समय समय पर राजनीति का स्वरूप बदलते आया है, चेहरा बदलता है, लेकिन समाजवाद आज भी जिंदा है, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। लोकतंत्र और समाजवाद जिंदा रहेगा। अटल बिहारी सदैव उन्होंने कहा था कि सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है ना कि कोई अस्थाई नहीं है, हर 5 साल पर एक नया प्रयोग होगा। अब मैं तो ऐसा मानता हूं कि कुरहनी की जो राजनीति उपचुनाव आया है वो एक प्रयोग होगा और नए लोग राजनीति में आए, चाहे कोई भी है। व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो जब तक प्रयोग नहीं होगा उसका कुछ बड़ा प्रारूप भविष्य में देखने को। अच्छा, बातों ही बातों में आपने कुढ़नी भी ला दी, तो मैं आपसे फिर पूछना चाहेंगी कि कुढ़नी, अभी आपने कहा कि कुढ़नी में भी बदलाव होने की संभावनाएं हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बदलाव होंगी तो कौन होंगी बदलकर चेहरे में, आप ये बताइए। देखिए, कुरहनी के लिए सबसे बड़ा अफसोस ये रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा उसके होने के बावजूद आज तक पिछले 20-30 सालों में कोई कुरहनी का बेटा विधायक नहीं बना। ये सबको मलाल है, हम लोग को भी मलाल है कि कुरहनी का बेटा विधायक नहीं बना। तो हम यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे कुरहनी वासियों को और जितने पार्टी है सबसे हम अनुरोध करेंगे कि आप इस बात पर विचार करिए, कुरहनी का बेटा विधायक बनाइए। क्योंकि कुरहनी के लोगों को अलग विधायक बनने के बाद बहुत दौर होता है, हर आदमी सक्षम नहीं है उनके पास जाने के लिए। विधायक से लोग क्या चाहता है, सब लोग ठेकेदार तो है नहीं, छोटा छोटा काम है, कोई समस्या है, वीडियो को बात करना है, तो उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए अच्छा, कोई चाहेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री झारखंड का बन जाए, बिहार में मुख्यमंत्री उड़ीसा का बन जाए। उसी तरह हम भी नहीं चाहते हैं कुरहनी में कोई बाहर का विधायक बने। कुरहनी के कोई भी स्थानीय युवा नया चेहरा अगर आएगा तो राजनीति तो निरंतर चलते रहता है ना, फिर 2.5 साल बाद प्रयोग होगा। इसके लिए कोई चिंतित, हम भी चिंतित नहीं है। कोई भी बने, मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन स्थानीय विधायक होना चाहिए। ये सबकी मांग है, मेरी मांग नहीं है। आप जब जाएंगे क्षेत्र में परसेप्शन पूछेंगे तो हर लोग में 90% लोग का इच्छा है कि कुरहनी का बेटा विधायक होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी हर पार्टी के लीडर, सभी पार्टियों के लीडर से कहता हूँ कि कुरहनी के जो बेटा है उनको आप टिकट दीजिए। अच्छा, कुढ़नी की अगर हम बात करें तो अनिल सहनी का नाम आता है, और अनिल सहनी का नाम आने से कुछ अपराध भी आते हैं। तो लोग जो हैं वो, आप जाएंगी तो लोग पूछेंगे आपसे, उसका एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, तो उस संदर्भ में आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अनिल सहनी का मामला उनके विधायक बनने के पूर्व का है। राज्यसभा में जब मनोनयन सदस्य थे तो उन्होंने घोटाला किया। तो हर चीज़ का एक कानून बना हुआ है, कोड ऑफ मोरल, कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो कानून उसके लिए सज़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गलती नहीं करेगा। अनिल सहनी ने गलती किया तो उनका सज़ा उनको मिला। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति का पूरा जो जीवन होता है वो सार्वजनिक होता है। जो पद पे चला गया कोई भी व्यक्ति, उसका जीवन सार्वजनिक है। वो व्यक्ति चाहेगा कुछ गलत करके निकल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मैं जितने भविष्य में जितने जनप्रतिनिधि बनेंगे जो हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि जब आप पब्लिक डोमेन में हैं तो आपका ज़िंदगी व्यक्तिगत नहीं हो, सामाजिक है। कोई भी ऐसा आचरण न करे जिससे आने वाले जो
लीडरशिप है, उनको ये दिक्कत हो, उनको प्रॉब्लम हो कि हम ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इन मामलों से, ऐसे मामलों से बचना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है कि कानून बना है, फिर भी गलती होता है। जो गलती करते हैं, जो फंसते हैं, उसका सज़ा है ये। कहीं ना कहीं कुढ़नी में चुनाव होने जा रहा है, तो आप हमें ये बताइए कि और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कुढ़नी में उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि कुढ़नी में बदलाव होना भी ज़रूरी है। और अपने चेहरे का बदलाव बोला है, उसमें आपने अपना भी नाम बोला है कैंडिडेट के तौर पर, तो बदलाव में क्या कुछ करना चाहते हैं? जी, बदलाव में कुढ़नी के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कुढ़नी बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा है। यहाँ एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, आप समझ लीजिए। एकमात्र पीएससी हॉस्पिटल कुढ़नी है। आज तक पूरे कुढ़नी में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का दूरी 25 से 30 किलोमीटर। लोगों की क्या समस्या होगी आप जानते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो भी विधायक बनते हैं, वो पार्टी के जकरन में जकड़ जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम कुढ़नी के विधायक हैं और कुढ़नी के लिए काम करें। उसका कारण यही है कि कोई कुढ़नी का बेटा लगातार 30 सालों से 25-30 सालों से विधायक बन ही नहीं रहा है। तो जो बाहरी लोग आते हैं 5 साल घूमते घूमते उनका ख़त्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कुढ़नी के जड़ में क्या है, कुढ़नी की समस्या क्या है। इसलिए हम फिर वही बात कह रहे हैं कि कुढ़नी के बेटा अगर विधायक बनते हैं तो उनको कुढ़नी की समस्या मालूम है। अगर एक उदाहरण बताते हैं, आपके गाँव में लाइन ना हो, आप पत्रकारिता करते हैं, स्वाभाविक लोग आपको कहेंगे कि आप पत्रकारिता करते हैं, लाइन क्यों नहीं दिलवाते हैं। तो हम अगर कुढ़नी के बेटा को विधायक बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि कुढ़नी के जो समस्या है हमको लोग कहेगा कि भाई ये काम चंदन जी काहे नहीं करा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुढ़नी का बेटा कोई बने, कुढ़नी का बेटा विधायक बने, और मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे मौका, इस तरह से आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि जो इस ज़मीन से जुड़े हैं उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कैंडिडेट सीट पर लड़ने का, क्योंकि वो समझेंगे कि हमारी गांव की समस्या, हमारी जगह की समस्या, मूल रूप समस्या क्या है। आपसे हम यही अब आखिरी चीज़ कहेंगे कि आम जनता से, कुढ़नी की आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम कुढ़नी की आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप जो भी प्रयोग हो पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा, आप पूरा सूझबूझ, पूरा अपने समझ से कुढ़नी के जो भी आएंगे कैंडिडेट, आप देखेंगे कुढ़नी के हित में, कुढ़नी के जनता के हित में कौन पूर्व से काम करते आया है, जो करने वाला है, आप उसको चुनिए। और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमको विधायक बनने की इच्छा है, बहुत हार्दिक इच्छा है, लेकिन हमको हड़बड़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई कुढ़नी का बेटा विधायक बने। अगर मुझे मिलेगा तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा, अगर मुझे ना भी मिले तो कोई कुढ़नी का बेटा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नहीं तो आप मेरा साथ दीजिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी बने, कुढ़नी का बेटा बने, कुढ़नी के दर्द को समझे, कुढ़नी में जो मूलभूत सुविधा का अभाव है उसके लिए काम करे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ जदयू के युवा नेता चंदन सिंह, जिनके आप सुन रहे थे। आप देख रहे थे द फोकस न्यूज़ 24 अर्पिता परमार के साथ।